तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ शी क्लैन के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे शी हाउ की मुलाकात शी हुई दे यानी कि शी क्लैन के प्रेजेंट टाइम के चीफ और शाओ से होती है। वो दोनों ही शी हाउ को यहाँ पे आने के लिए मना कर रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं कि ये जगह एक नर्क से कम नहीं है शी क्लैन के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो मेरी इसलिए लेट आई थी क्योंकि मेरा आज बर्थडे है, जो कि मैं आज अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा था सो करके, तो इसी वजह से मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा देर हो गया। और अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे शी क्लैन के कई सारे मेंबर्स की डेथ बॉडी कफन में लिपटे हुए शी क्लैन के अंदर आ रही थी। शी हाउ ये नज़ारा देख करके शी क्लैन के चीफ शी हुईदी से कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये लोग मरे कैसे। वहीं पे चिल्लाते हुए शाओ अपने फादर की डेथ बॉडी के पास जाता है और उन्हें लिपट करके रोना शुरू कर देता है। तभी वहां पे शी हुईदे शी हाउ से कहते हैं कि ये सभी लोग बैटलफील्ड के अंदर मरे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है गद्दारी का। हमने अपनों के साथ गद्दारी की है, यही तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। तभी वो कहते हैं कि हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं उनको एम्पीरियर पास के बाहर लड़ने के लिए भेजा जाता है। शाओ के फादर क्लैन के लास्ट सबसे पावरफुल जीनियस में से एक थे, जो कि आज अपने क्लैन के खातिर शहीद हो चुके हैं। और तभी वहां पे शाओ अपने फादर की डेड बॉडी से लिपट करके रोते हुए कहता है कि फादर, हमारे क्लैन ने जो गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। मैं आपकी खातिर बैटलफील्ड के अंदर जाऊंगा और आपको जिसने भी मारा है उन सबको मैं तबाह कर दूंगा, उन सबको ख़त्म कर दूंगा। ये वादा है एक बेटे का अपने पिता से। ये कहते हुए वो वहाँ पे और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे शी हाउ गुस्से में आकर के अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने फोरहेड पे अपने क्लैन का मार्क अपीयर करके कहता है कि हमारे नसों में गद्दारी का खून नहीं बल्कि ग्लोरी और जज्बे का खून बहता है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे एंसेस्टर ने कौन सा गुनाह किया था, प्लीज़ एल्डर हमें बताएं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हमारे एंसेस्टर्स ने एक एक करके हमारे सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी वहाँ पे एल्डर शी हुईदे कहते हैं कि तुम ज़रूर एंशियंट टाइम में उन सारे ही छोटे मोटे ब्रांच में से किसी एक ब्रांच के डिसेंडेंट हो जिसे इंपीरियल सिटी से बचा करके दूर भेज दिया गया था नाइन हेवन के अंदर। और रही बात इस इंपीरियल पास की, तो यहाँ पे सब एक ही बात करते हैं। उनका कहना है कि किसी ने यहाँ पे देखा था कि शी क्लैन के एंसेस्टर्स ने अपने ही लीडर्स के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था, अपने ही लोगों को उन लोगों ने जान से मारा था, मगर ये बात साबित नहीं हुई थी, बस किसी ने देखा था। ये बात सुनकर के शी हाउ कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है, कहानी में कुछ और ज़रूर होगा, शायद हमारे एंसेस्टर्स को समझाने का मौका ही नहीं मिला हो। इसलिए प्लीज़ एल्डर बताएं कि आखिर हमारे क्लैन को किसने ये सब कुछ करते हुए देखा था और किसने हमें गिल्टी ठहराया था। तभी वहां पे एल्डर शाओ को संभालते हुए कहते हैं कि हजारों जनरेशन बीत चुकी है, उस दौर के लोग कब के मर चुके हैं, अब कुछ भी वेरीफाई करना नामुमकिन है। ये सुनने के साथ शी हाउ अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर ने अपनी आखिरी सांस तक जंग को लड़ा था। अगर वो गिल्टी थे तो इंपीरियल पास की वॉल भी सिंस ब्लड से भरी होती, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात अभी के लोगों की, तो वो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं। मैं शी हाउ उनके झूठ को यहाँ पे पलट के रख दूंगा, मैं शी क्लैन का नाम साफ करके रहूंगा। ये कहने के साथ शिया वहाँ पे मौजूद सारे ही यंग लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। शी क्लैन, जो कि इंपीरियल पास के अंदर एक वक्त में सबसे ग्रेट क्लैन था, अभी उस क्लैन में किसी को सही ढंग से मार्शल आर्ट भी नहीं आती थी, उनके पास ना ही कोई सीक्रेट टेक्निक थी। वहीं पे शी हाउ की नज़र शाओ के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे शाओ बिल्कुल भीड़ से अलग शी हाउ की ही तरह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देख करके यहाँ पे शी हाउ कुछ पल के लिए अपनी जगह पे ठहर सा जाता है। वो इतना खो जाता है कि यहाँ पे शाओ की जगह वो खुद को इमेजिन करने लगता है, और खुद की जगह वहाँ पे वो अपने मास्टर को इमेजिन कर रहा होता है। तभी शी हाओ अपने स्टोन विलेज को याद करते हुए आगे बढ़ता है, मगर सडन वहाँ पे शाओ ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख करके शी हाओ भागते हुए तुरंत जाता है और शाओ को उठाता है।
तभी शाओ, जो कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके मुंह को शी हाओ साफ करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी शाओ कहता है कि मैं आपका डिसेबल बनना चाहता हूँ, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ। तभी शी हाओ कहता है कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है और ये हमारे क्लैन की फॉर्च्यून को भी ड्रेन करती है। तुम अब पावरफुल टेक्निक को यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पहले थोड़ी स्टडी करो। जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तब हम इस पर बात करेंगे, यानी कि तब जाकर के शी हाओ सोचेगा इसे शाओ को अपना डिसेबल बनाना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे शाओ ने गलती से पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी सही ढंग से इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो किसी मार्शल आर्ट टेक्निक को हैंडल कर सके। तभी वहाँ पे एंट्री होती है कैलेस्टियल क्लैन के एल्डर क्विन की, जो कि शी हाओ को देख के कहता है कि बहुत खूब, तुम तो यहाँ पे इतनी छोटी सी उम्र में अपना सेक्ट बना रहे हो, लेकिन तुम गलत लोगों को अपना डिसाइबल बना रहे हो, क्योंकि ये लोग इस लायक नहीं है। ये लोग वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो रिजल्ट की तुम कामना कर रहे हो। तभी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जियाओ बे होता है, वो डर के अपने फादर के पास लिपट के छुप जाती है। और तभी हमें पता चलता है इस एल्डर की कल्टीवेशन सेल्फ सीवरिंग रैलम पे होती है। इस रैलम पे पहुंचने के लिए आपको अपने पुराने इमोशन और अटैचमेंट को खत्म करना पड़ता है। और तभी वहां पे उस एल्डर क्वीन को देख करके वो छोटी सी बच्ची जो कि अपने फादर से लिपट गई थी, वो तुरंत अपने फादर का पैर पकड़ते हुए कहती है कि फादर, मैं आपको यहाँ पे इन अंकल के साथ जाने नहीं दूंगी, मैं ब्रदर शाओ और ब्रदर शिन की तरह अनाथ नहीं बनना चाहती हूँ। मगर तभी एल्डर शी हुई दे तुरंत वहां पे सीनियर क्वीन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि अभी तो सीनियर शाओ और बाकी सब के फादर बैटल में मारे गए हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है सीनियर, इतनी जल्दी आप सोल्जर्स को फिर से लेने के लिए आ गए हैं। सीनियर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारी शी क्लैन की जो लिगेसी है वो खत्म हो जाएगी, हमारे यंग लोग पूरी ही तरीके से मर जाएंगे और पूरा का पूरा शी क्लैन ही खत्म हो जाएगा इंपीरियल सिटी के अंदर से। प्लीज़ हम पर रहम करें, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ना करें। ये कहने के साथ वो सारे ही शी क्लैन के मेंबर्स एल्डर क्वीन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो छोटी सी बच्ची तो रोते बिलखते अपने फादर से चिपक जाती है, मगर तभी एल्डर क्वीन जा करके उस छोटी सी बच्ची को उठाते हुए कहते हैं कि बच्ची, तुम यहाँ पे डरो मत, मैं यहाँ पे तुम्हारे फादर को लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे छोटे से स्पेशल काम के लिए आया था। मैं यहाँ पे खुद अपने यंग फ्रेंड से मिलने के लिए आया था, अपने पुराने दोस्त से। कैसे हो शी हाओ को देख करके तभी एल्डर क्वीन कहते हैं कि तुम तो अपने 20s में ही वर्चुअल दाओ रैलम को रीच कर लिए हो, ये सच में मेरे लिए अनप्रिडिक्टेबल था, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे। और अभी के लिए मुझे सच में पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने यूनजी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्यों तोड़ दिया, तुम्हारी एंगेजमेंट को मुझे बरकरार रखनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम पुरानी बातों को यहाँ पे भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें तो समय अभी भी हमारे पास है। मगर तभी शी हाओ कहता है कि सीनियर, जो वक्त बीत चुका है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता है। और वहीं पे शी क्लैन के मेंबर्स जब सुनते हैं कि शी हाओ 20 साल की उम्र में वर्चुअल दाओ रैलम को अचीव कर चुका है, उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वहां पे एल्डर क्वीन कहता है कि शी हाओ, तुम सही कह रहे हो, जो वक्त बीत चुका है वो कभी भी वापस नहीं आता है। ये कहने के साथ वो शी हाओ को घूरते हुए कहता है कि मगर एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके शी क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाता है और शी हाओ से कहता है कि मैंने सुना था कि हमारे गार्डियन बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। शी हाओ, उस चीज का दर्द अभी भी मेरे दिल के अंदर मौजूद है। अभी वहां पे शी हाओ कहता है कि वो गार्डियन स्पिरिट बहुत बुढ़ा हो चुका था और ऊपर से वो फोर्सफुली हेवनली सीक्रेट को डिवोर कर रहा था, उसे कल्टीवेट कर रहा था। उसकी लाइफ फोर्स भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो मारा गया। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। शी हाओ उस पल को याद करता है। तभी वहां पे एल्डर क्वीन कहता है कि तुम इतने आसानी से कह देते हो कि इसमें तुम्हारा लेना देना नहीं है, मगर खैर, मैं यहाँ पे तुम्हारी डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ यंग फ्रेंड। ये कहने के साथ वो कुछ पल के लिए गुस्सा तो होता है, मगर सडन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने पास से एक ऑर्डर स्क्रोल को समन करता है और अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके उस स्क्रोल को आसमान में रिलीज करता है। और शियाओ से कहता है कि तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो शियाओ, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम बैटलफील्ड के अंदर जाकर के अपनी जान को गवा दो। इसलिए हम सारे ही सीनियर्स ने ये तय किया है कि तुम हम सभी लोगों के लिए इमॉर्टल मेडिसिन को गैदर करोगे, क्योंकि हम एक पावरफुल जीनियस को ऐसे फॉरेन रैलम के हाथों मरने नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें इमॉर्टल ग्रेड की मेडिसिन को हमारे लिए लाना होगा, यही तुम्हारा मिशन है।
तभी शियाओ कहता है कि मैंने सुना है कि इंपीरियल पास के अंदर एक मेडिसिन ग्रैंड मास्टर होता है जो नए लोगों को डिवाइन पिल देता है जिससे उनकी लाइफ एक्सपेंड होती है। लगता है कि तुम्हें भी ये फॉर्च्यून मिला है। तुम्हारी लाइफ फ्लेम अभी भी बुझ नहीं रही है और हो सकता है कि अभी कुछ और साल जलेगी। मगर मैं इंपीरियल पास इसलिए आया हूँ ताकि अपने आप को टेम्पर कर सकूं। मुझे मेडिसिन गैदर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात बैटलफील्ड के अंदर जाने की, तो मुझे यहाँ पे किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इतना काबिल हूँ कि मैं जा सकता हूँ और इसकी अथॉरिटी भी मेरे पास मौजूद है। और तभी वहाँ पे एल्डर क्वीन उस छोटी सी बच्ची को उठा करके सीधा ही दूसरी डायरेक्शन में फेंक देता है। ये देख करके शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के तुरंत जाता है और उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसे सेफली ज़मीन पे उतार देता है। तभी एल्डर क्वीन कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम खुद से बैटलफील्ड के अंदर जा सकते हो, मगर इस जगह पे मेरा राज चलता है और सबको मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। एक बार ऑर्डर इशू हो जाए तो फॉलो तो करना ही पड़ता है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें 9 हेवंस में वापस भेज दिया जाएगा और इस ऑर्डर को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा तुम्हारे क्लैन वालों के ऊपर। तभी शियाओ कहता है कि अगर किसी ने भी शी क्लैन को टारगेट किया तो उनके भी क्लैन मैन आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद हैं। मैं बारी बारी करके उन सब की गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर के एल्डर क्वीन की हालत खराब हो जाती है। तभी वहां पे एल्डर क्वीन कहते हैं कि शीहाओ, तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो अपने लोगों की, मगर इंपीरियल पास के अंदर अगर कोई ऑर्डर इशू होता है तो तुम्हें उसे मानना पड़ेगा क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर के अपने एनिमी से फाइट करते हैं। तभी वहां पे शीहाओ कहता है तो फिर ठीक है, मैं उस बैटलफील्ड के अंदर जाऊंगा और बैटल मैरिट को कमा करके स्टोन क्लैन के ऊपर लगे हुए सारे ही दाग को मिटा दूंगा। ये कहने के साथ शीहाओ ने उस स्क्रोल की धज्जियां उड़ा दी थी। और तभी शीहाओ कहता है कि जितने भी मेरे क्लैन के मेंबर्स नाइंसाफी से मरे हैं मैं उन सब का इंसाफ करूंगा और उन सबको इंसाफ दिलाऊंगा। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए सीधा ही बैटलफील्ड की ओर निकल जाता है। उसे जाता हुआ देख करके सारे ही शी क्लैन के मेंबर्स शीहाओ से कहते हैं कि प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। वहीं पे शाओ चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तभी शीहाओ उन सब से कहता है कि तुम सब यहाँ पे फिक्र मत करो, मेरा हेवन भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और मैं एक दिन पूरे ही फॉरेन रैलम को मिटा के रख दूंगा और शी क्लैन के ऊपर जो दाग लगा है उसे भी मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा और जिसने भी ये कारनामा किया है मैं उसके पूरे ही वजूद को मिटा दूंगा। जहाँ पे शी हाउ के अंदर शी क्लैन को अपने एंसेस्टर की छवि नजर आती है। शी हाउ बहुत ही तेजी से अपने स्टोन क्लैन के छोटे से विलेज से उड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शी हाउ लैंड करता है इंपीरियर पास के मार्शल आर्ट अरीना के पास, जहाँ पे शी हाउ के जस्ट सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट होता है। उसके अंदर जाते ही वो लोग बैटलफील्ड के अंदर एंटर कर जाएंगे। तभी वहां पे शी हाउ के पीछे फिर से एल्डर क्वीन आता है जो कि कहता है कि यहाँ पे एक इंसान को रिडीम करने के लिए 100 एनिमीज को मारना पड़ता है। शी क्लैन के लिए आज तुम्हें 100,000 फॉरेन रैलम के वॉरियर्स को मारना होगा और तभी हो सकता है कि तुम अपने क्लैन के ऊपर लगे हुए दाग को मिटा सकते हो, मगर ये कर पाना नामुमकिन है, इसलिए जिद छोड़ दो। तभी शीहाओ कहता है कि अगर मैं फॉरेन रैलम के रॉयल इंपीरियल क्लैन के मेंबर्स को मार दूं तो उसके हेड की कीमत क्या होगी। तभी वहां पे एल्डर क्वीन कहता है कि कुछ बींग्स तो वर्दी हैं 1000 हेड के बराबर, मगर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि 100,000 हेड के बराबर होते हैं। लेकिन बैटलफील्ड पर फॉरेन रैलम के पास ड्रैगन स्लेयर होते हैं जो कि एक्सपर्ट हैं हमारे वर्ल्ड के जीनियस को मारने में, इसलिए बेवकूफ़ी भरे फैसले मत करो। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि समझ गया सीनियर, आपको अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। तभी एल्डर क्वीन कहता है कि हर कोई कहता है कि वो 100,000 फॉरेन रैलम के एनिमीज को मार देगा, मगर मैं यहाँ पे सच में यहाँ पे मौजूद सभी सोल्जर्स से पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे किसी को भी इस शीहाओ के ऊपर यकीन है तो बताओ। मगर तभी वहां पे एक बंदे की आवाज आती है जिसका नाम जिन जी फी होता है, जो कि कहता है कि जब शी क्लैन अपने शिखर पर था 100,000 एनिमीज उसके सामने कुछ भी नहीं थे और उन लोगों ने तो खून की नदियां बहा दी थी, मगर अब उनकी गिनती बहुत कम हो चुकी है। फिर भी कोई आगे बढ़कर तैयार है, मगर हो सकता है कि ये सिर्फ एक नाटक हो अपनी पनिशमेंट से बचने का। ये सुनकर के शीहाउ उसे घूर करके देखने लगता है। तभी जिन जीफी कहता है कि तुम इस तरीके से मुझे मत देखो, तुम्हारा शी क्लैन के एंसेस्टर ने बैटलफील्ड पर ही अपने ही लोगों को धोखा दिया था और क्या पता आज भी तुम बैटलफील्ड के अंदर जाओ और फॉरेन रैलम के एनिमीज को ना मार करके हमारी ही गर्दन काटना शुरू कर दो।
तुम पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि लिए यहाँ पे तुम तो गद्दार की ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। ये सुनकर के शी हाओ कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे सेल्फ सीवरिंग रालम पे हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे तुम्हें किस बात का घमंड है। अगर तुम दूसरों के ऊपर खड़े होके उन्हें दबाने का शौक रखते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें यहीं पे उल्टा करके जान से मारने में। थप्पड़ मार मार के मैं तुम्हारी जान यहीं पे ले सकता हूँ। ये सुनकर के जिन जीफी कहता है कि सब लोग गवाह हैं। ये जूनियर यहाँ पे अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए अब यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसे थोड़ी सी तमीज सिखाऊं और इसके एरोगेंट बिहेवियर को यहाँ पे तोड़ूं। हम लोग बैटलफील्ड के अंदर जाने वाले